तो स्वागत है प्यारे गुरु आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे गुरु, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और चलने में चाहिए मेरे प्यारे गुरु, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ रहा है। एक एक दिन हमारे लिए एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, गर्मी तो थोड़ा सा है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई के सामने भूख प्यास नींद चैन सब कुछ त्याग देंगे जब तक कि सफलता ना मिल जाए। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हमें ऐसे ही मेहनत करना है, क्यों ना पसीना आ जाए, क्यों ना पानी आ जाए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि इसके पहले वाले में हमने अवयव के संक्रिया के जितने भी टाइप से पार्ट थे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया। अगर अभी तक आप संक्रिया वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले पीछे जाइए, वहाँ पर संक्रिया वाला वीडियो अपलोड है, पहले आप उसे देखिए, तब यहाँ पर आएंगे तो जो भी आज का क्लास में मक्खन लगेगा, मक्खन मक्खन मक्खन। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, यदि ए अवयव इतना है तथा बी अवयव इतना है तो ए प्लस बी पूछ रहा है। सिंपल अवयव का योग पूछा है। हमने कल ही आपको योग, अंतर, गुणन और आपको कई टाइप्स बताए थे, तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी, एक बात बता देते हैं कि हम लगातार इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, तो कवर करने वाले एग्जाम्पल उदाहरण, यानी उदाहरण देखते हैं। अगर एक वीडियो में कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं दो पार्ट में कर देंगे, एकदम मक्खन तरीके से समझेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए अवयव हमारे पास दिया है, बी अवयव हमारे पास दिया है। हमसे इन्होंने पूछा क्या है, ए प्लस बी पूछा है। हमसे इन्होंने ए प्लस बी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी लिखते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए का हमारे पास जो अवयव हैं वो क्या है, हमारे पास ए हमारे पास है कड़ी में 3 1 -1 2 3 0 प्लस बी के अवयव क्या होने वाले हमारे पास हैं 2 -2 कड़ी में 5 3 1 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए वही सेम प्रोसेस रहेगा। जोड़ने का सेम प्रोसेस, प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ेंगे। इनमें कोई संकट वाली बात नहीं है, कोई लेकिन बट कुछ नहीं। मतलब हर अवयव को हर अवयव के साथ जोड़ दीजिएगा। जैसे कि पहला हमारा जुड़ेगा 3 और 2 के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस का 2, 1 और इधर जुड़ेगा तो हो जाएगा क्या 1 प्लस कड़ी में 5 और 1 प्लस माइनस का 1 प्लस के 1 हो जाए 0, यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पर 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास आंसर। यानी आप देख लीजिए ना, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 2/2 के अवयव थे। अच्छा हाँ, कोटि देखिए 2/2 के थे ना, यहाँ भी 2/2 आंसर में भी क्या आया 2/2, सॉरी 2/2 नहीं 2/3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी हमारे पास 2 रो हैं 3 कॉलम है। ध्यान समझिएगा, 2 रो हैं 3 कॉलम है, यानी पंक्तियों की संख्या तो 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। तो आप देखिए फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट बना एकदम सेम कोटि का रिजल्ट बना, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति 2 पंक्ति तो 2 पंक्ति हो गई, 1 2 3 स्तंभ 3 स्तंभ, 1 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, 1 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ। ये था मक्खन वाला जोड़। तो आप शायद इसको देख चुके होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, चलिए इनको हटाते हैं और अगले को स्टार्ट करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हमने छठे एग्जाम्पल को देख लिया बड़े ढंग से। आइए 7वें एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो 2a माइनस बी ज्ञात करें। यानी हमारे पास a अवयव दिया है, b अवयव दिया है और हमें निकालना क्या है 2a माइनस बी। मेन टारगेट हमारा क्या है, हमें निकालना है 2a माइनस बी। बड़े आराम से निकालेंगे और बड़ी सिंपल और सावधानी पूर्वक से निकालेंगे प्यारे दोस्तों, एकदम मक्खन वाला स्टाइल होगा। आइए यहाँ समझते। देखिए पहले इन्होंने कहा कि a का 2 गुना, यानी हम क्या करेंगे 2a बराबर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, a हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आने वाला आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। यानी 2a हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर कर देंगे क्या 2a माइनस के b। तो 2a हमारे पास कितना आया 2 4 4 6 6 2, और हमारे पास माइनस b हमारे पास पहले से ही है 3 -1 -1 0 3 2।
अब हम इनको फाइनल घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 2a माइनस के b क्या आने वाला होगा, 2 में से 3 गया तो -1 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और इसके बाद 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, 2 माइनस 2 0, यानी कि ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं, मतलब कुछ भी टफ नहीं है, अब व्यू इतना सिंपल होने वाला है, और यहीं से 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पता नहीं लोगों को 12th क्यों टफ लगता है। तो आप इनको देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। चलिए फैज़ गुलू आप फटाफट इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो फटाफट एग्जाम्पल नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, अब आपके सामने ला गए उदाहरण नंबर 8 ला दिए हैं। क्या है आइए देखते हैं। a हमारे पास दिया है, b हमारे पास दिया है तथा 2a + 3x बराबर 5b। तो x ज्ञात करें। हमें यहाँ से x ज्ञात करना, हमारे पास एक समीकरण दे रखा है और यही समीकरण बहुत काम का है। और याद रखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम इनवाइट करता है, इस प्रकार का ही क्वेश्चन बनाता है वो। तो इसको हम इम्पोर्टेंट समझेंगे परीक्षा के दृष्टि से। हाँ, ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाएगा तो बवाल हो सकती है। तो बवाल गर्दा गर्दा कर देंगे हम भी। आइए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। समीकरण हमारे पास है क्या, समीकरण हमारे पास है 2a, हमारे पास है 2a प्लस में 3x बराबर में 5b। हमें कह रहा है x का मान निकालने के लिए, तो बाकी चीज़ों को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3x बराबर में 5b माइनस के 2a, समीकरण 1 हो गया। हम बना दिए जेनुअल तरीके से, हमने कह दिया कि समीकरण 1 है। अब यहाँ पर वैल्यू ला के रख देते हैं, जैसे कि 3x चलने देते हैं और 5 अपनी जगह है। b का हमारे पास क्या होने वाला है, b हमारे पास है 2 4 -5 -2 2 1, और 2 अपनी जगह है। a का अवयव क्या है, 8 4 3 0 -2 6। इन्हीं को हल कर देना। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 थोड़ा नीचे करें, और जगह की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा बोर्ड है। 5 दूना के 10 और 2 पचे 10 माइनस के 10, 5 चौके 20, 5 दूना के 10, 5 पचे 25 माइनस का 5 एक्का 5, और इसके बाद माइनस के 8 दूना के 16, 2 0 0, 8 दूना के 16, इसके बाद 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, और यहाँ 2 दूना के 4 माइनस के 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 6 दूना के 12 हो जाएगा हमारे पास 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको घटा लेते हैं। तो घटाएंगे इनको हम। तो आइए साथियों, अब इसके नीचे नहीं लिखते हैं, ताकि यहाँ लिखेंगे तो आपको शायद दिखाई नहीं देगा, और कुछ दिखाई देगा लेकिन अटेगा नहीं, इस वजह से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आइए इसको यहाँ करते हैं। तो अब हम इसको घटा लेते हैं। तो चलिए घटाते हैं। 3x बराबर चल रहा है, देखिए 10 में से 16 जाएगा तो 6 आ जाएगा माइनस का, और माइनस इधर यानी माइनस का 10 ही रहेगा ही, और 20 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, 8 20 12 बचेगा। 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हमारे पास हो जाएगा 14। 25 में से 6 जाएगा अगर, तो 25 में से 6 जाने का मतलब हमारे पास 19 6 25 हो जाएगा, यानी 19 और 1 20 5 25, यानी हाँ माइनस का 19 हो जाएगा, और 5 में से 12 जाएगा, 7 5 12 माइनस के 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर इनके बटा कर देंगे सबको। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। ई तो माइनस के 10/3 हो जाएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ 14/3 हो जाएगा। यहाँ 19/3 हो जाएगा, और यहाँ 7/3 हो जाएगा। ये रहा आपके पास x का वैल्यू। बड़े ही सिंपल शब्दों में हमने लिख दिया। आप इसको चाहें तो थोड़ा और बीच में भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। तो ये रहा प्यारे दोस्तों हमारे पास 8वें क्वेश्चन का समीकरण भी दिया था, इसका हल। ऐसा कह दें कि इसका हल आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप समझ गए हैं तो चलिए अगला उदाहरण को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, 8वां क्वेश्चन हमने बढ़िया से कवर कर लिया उदाहरण। अब 9वें उदाहरण को लेके आ गए, बेहतरीन उदाहरण है। आइए इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एक एक नंबर में, याद रखिएगा। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं, कई बार। एनसीईआरटी का जितने भी एग्जाम्पल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। जो सब लोग कितने टीचर्स हैं एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं, गलत बात है सर। इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम्पल क्यों दिया उन्होंने? आखिर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया तो क्यों दिया? एग्जाम्पल ढंग से करनी है हर बच्चे को। आइए यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण दिख रहा है। क्या? x + y बराबर कुछ दिया है, x - y बराबर कुछ दिया। देखिए कक्षा 10 में हम जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, सेम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ भी। तो क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को जोड़ के काम करेंगे या घटा के करेंगे, बात तो सेम होगा। तो हमारे पास जो समीकरण हम इसको एक बार लिख देते हैं कि x + y बराबर 5029 पहला समीकरण ती हो गया हमारे पास। दूसरा है x - y बराबर 360 -1। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं दोनों को, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पे, यानी समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + समीकरण 2, यानी अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने से हमारा y कटेगा, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर, ज़रा इनको जोड़ते, क्योंकि जोड़ने पे देखिए, जोड़ने पे कोई चिन्ह नहीं बदलता। +y - y कट गया, 1x मिलके 2x हो गई। अब इनको जोड़ते हैं तो 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 8, 2 और 6 हमारे पास हो जाएगा 8, 0 0, 9 में से 1 गया तो आ जाएगा 8। क्या बात है, कितना गजब बन गया। तो भैया आने वाला है 2x, अच्छा 2x नहीं, ऐसा करते हैं सीधा इस x को यहीं छोड़ते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं सबसे। तो 2 डिवाइड करेगा तो 4, 8/2, 8/2, 0/2, 8/2। डिवाइड वर्ड करके हमें सीधा दे देगा 4 4 0 4। ये हमारे पास आ गया जी x का मान। अब x का वैल्यू उठा करके हम रख देते हैं समीकरण 1 में। लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1, बस इतना सा काम कर देना। एक क्या है, x + y बराबर 5209, ठीक है। x हमारे पास है 4404 + y बराबर 5029। तो y बराबर 5029, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4404। अब इनको घटा देते हैं तो फाइनल y का मान आ जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो -2, 0 0, और इसमें से गया तो 5 ही रहा आपके पास y का वैल्यू, और ई रहा आपके पास x का वैल्यू। आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन को 2 नंबर में बहुत बार पूछा है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव तो बड़ा कम ही आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हर साल मैक्सिमम पूछा यूपी बोर्ड में। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमने अभी 9 तक के क्वेश्चन एग्जाम्पल को किया है। अगला एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, हमने 9 तक के उदाहरण को बढ़िया से कवर कर लिया। 10वां उदाहरण हमारे सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन x y के मान निकालने वाले होते हैं वो क्वेश्चन अक्सर में बढ़िया होते हैं, यानी x y के मान निकालने वाले हर क्वेश्चन अपने आप में बाहुबली साबित होता है। तो आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये सब दिया है, x और y के मान निकालिए। बड़े आराम से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इनको हल करते हैं। तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2x, 2 × 5 = 10 और 7 दूना के 14, 2y - 3 दूना के 6। यहाँ तक कोई संकट नहीं होना चाहिए। हर अवयव में हमने 2 का गुणा कर दिया, बस 3 - 4 1 2। इसके बाद यहाँ चलेगा 7 6 15 14। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2x + का 3, 10 में से अगर हम 4 घटा देते 6 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटेगा। 14 और 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जोड़ें तो 2y - के 6 और प्लस का 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यही होगा। बराबर में चला है 7 6 15 और 14, ठीक है भैया।
आप इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, लेकिन हमने ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। चलिए अब आइए, हमें एक्स वाई का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। हमें एक्स और वाई का ही मान चाहिए, तो हम इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करके काम आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2x + 3 बराबर में 7, इस 3 को उधर कर देंगे तो 2x बराबर 7 प्लस का 3 धरा के माइनस का 3, 2x बराबर हो जाएगा 4 और 2 से कटेगा 2 बार में x वैल्यू कितना आ गया 2। ये रहा हमारे पास x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y का निकालेंगे। तो y का निकालने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। तो 2y माइनस के 6 प्लस के 2 बराबर में 14। तो 2y माइनस के कितना हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 14, -4 इधर जाके +4 हो जाएगा। तो 2y बराबर हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस के 4, 2y बराबर हो जाएगा 18, 2 के पारे से कटेगा, y वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो ये रहा हमारे पास x का वैल्यू, ये रहा हमारे पास y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गया 2 और y की वैल्यू आ गया 9। यानी कि इन्होंने हमसे यही कहा था कि भाई x और y का मान ज्ञात कीजिए। और जैसे देख सकते हैं आप, बड़े ही सिंपल तरीके से हमने से निकाला है। बाकी यहाँ तो कक्षा 5-7 में सिखाया जाने वाला भाई लीनियर इक्वेशन है भैया। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे मेरे प्यारे स्कूलों। अगर आप समझ गए तो बस एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे आपके सामने, जो हमारे पास आने वाला है एग्जांपल नंबर 11। आइए प्यारे स्कूलों, आपके सामने उदाहरण नंबर 11 हमने ला दिए हैं। और देखिए उदाहरण नंबर 11 में हमें क्या रहा, ए बी ज्ञात करना है। जरा ए बी निकालने के लिए जब भी हम अवयवों का गुणन करते हैं, तो गुणन के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि 2 अवयव दे रहा है, इन दोनों का हम कोटि चेक करेंगे। तो 2 2 2 2 3 ऐसा कहते हैं कि कोटि क्या होगी, 2 गुणे 2 की है ही और 2 गुणे 3 कोटि की अवयव हो। तो हम इसको चेक करते हैं कि 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। तो भाई बिल्कुल कोटि समान है, तो आराम से इसका गुणा हो जाएगा। तो चलिए इनका हम गुणा करते हैं, बड़े आराम से सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि यहाँ गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। 6 2 9 3 जो तरीका हम आपको बताएंगे उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। 2 6 0 7 9 और 8। अब आप समझिएगा, आपको ए बी एक बड़ा सा बॉक्स बना लेनी है इस प्रकार। अब समझना है, इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से कर देंगे गुणा, यानी कि ऐसा समझिए, ये वाला पंक्ति ये वाला स्तंभ 2 और 6 गुणे 2 प्लस लगा के लिखेंगे 9 गुणे 7, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में ऐसा सवाल कर रखा है। इसके बाद सेम लॉजिक लगाएंगे इसके साथ, 6 गुणे 6 प्लस 9 गुणे 9। सेम लॉजिक लगाएंगे अगले के साथ, 6 गुणे 0 प्लस और 9 गुणे 8। यहाँ से बॉक्स बंद हो जाएगा। सेम लॉजिक नीचे वाले के साथ, इस वाले के साथ सबके करेंगे, जैसे कि वहाँ किया हमने, इनके साथ करेंगे एक बार। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 7। ज़्यादा जगह ले लिया, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। फिर इसको हटाएंगे, नेक्स्ट पे लगाएंगे, 2 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 9। इसको हटाएंगे, अगला क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 8। अब इसको भी हटा के अब नॉर्मल गुणा कर देंगे ए बी। अब जोड़ेंगे इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 6 दूना के 12 प्लस के और 9 7 63। एक एक स्टेप कर रहे हैं, 6 6 36, 9 9 81। 0 में तो 6 का किसी भी संख्या का गुणा करते हैं 0 हो जाता है, और 9 8 72 हो जाएगा। इसके बाद 2 दूना के 4, 7 3 21, 6 दूना के 12, 9 3 के 27 बोले तो 0, 8 3 के 24, 8 3 के 24। इनको जोड़ देंगे, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी बराबर इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5, यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 3 11 और यहाँ पर 7 और 2 9 हो गया, 2 और 1 3 39, 72 24। देखिए 3/3 का हमें आंसर मिला। सॉरी 3/3 नहीं, 2/3। 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है इसमें। तो हमेशा रिजल्ट हमें ई वाला देता है। हमारा आंसर हमेशा देखिए 2/3 हमेशा रिजल्ट हमें यही आएगा। तो प्यारे स्कूलों, ये तो था हमारे पास 11वां एग्जाम्पल का फाइनल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने वाला। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा। तो प्यारे स्कूलों, अभी तक जितने एग्जाम्पल हमने किए आप एक बार ज़रूर फिर से वीडियो देख लीजिएगा।
फास्ट करके ही देख लीजिएगा, 1.25 पे कर लीजिएगा स्पीड, चाहे 1.5 पे स्पीड कर लीजिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई भी पॉइंट छूटा होगा, कोई भी पॉइंट आपका मिस हुआ होगा, तो दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा भैया, एकदम क्लियर। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही मेरे प्यारे गलो। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, यार एक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए या ना करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट चाहिए आपसे, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट, जितने भी एग्जाम्पल बचे उन्हें अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।